नमस्कार, स्वागत है आपका सनमार्ग के न्यूज रूम लाइव में। मैं अभिषेक मिश्र आज आपको फिर से एक बार भागलपुर की तमाम खबरों से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कल के अखबारों की प्रमुखता सुर्खियाँ रहने वाली हैं। साथ ही बात होगी बिहार राज्य की प्रमुख खबरों की और देश विदेश की बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात हम कोरोना की कर लें आज। तो जो कोरोना अपडेट है, बिहार में जो ये आंकड़ा है, आज नए 150 नए संक्रमित मरीज मिले हैं करीब, और ये आंकड़ा 3500 के पार कर गया है कुल मरीजों का। वहीं बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में आज 22 नए मरीज मिले हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड भी है। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा इसमें 16 मामले सुल्तानगंज से आए हैं। इसके अलावा नाथनगर, सबौर, इन क्षेत्रों से भी मामले आए हैं। शाहकुंड से भी कुछ मामले हैं। पूरी डिटेल क्या है जान लेते हैं प्रवीण जी से। जी, आज जिले में कोरोना को लेकर भयावह की स्थिति बनी रही। आज भी जिले में 22 कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें सबसे अधिक सुल्तानगंज प्रखंड में 22, सुल्तानगंज प्रखंड में सबसे अधिक 16 कोरोना संक्रमित मिले। इसके अलावा सबौर में 2, शाहकुंड में 2 और नाथनगर प्रखंड में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले। लगातार कोरोना के मरीज मिलने से जिले में भय का माहौल बना हुआ है। सड़कों पर काफ़ी संख्या में भीड़ भी बढ़ गई है, लेकिन लोग भय के माहौल में हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार इसके लिए आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए भी प्रशासन सक्रिय है, सजग है। वहीं और आज दूसरी खबर जिले में रही कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के द्वारा यहाँ से छुट्टी दे दी गई। उन्हें विभाग में ज्वाइन करने के लिए निर्देश भी दे दिया गया। उन पर आरोप दिया गया कि कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है और समय पर कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा एक कड़ा कदम उठाया गया और उनका प्रभार स्थानीय DRDA निदेशक प्रमोद कुमार पांडे को सौंपने का आदेश दिया गया। वहीं सभी क्वारंटीन सेंटर पर भी पदाधिकारियों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। पदाधिकारी सभी क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं। कई क्वारंटीन सेंटर से शिकायतें भोजन, पानी और आवासन को लेकर आ रही थी, जिसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। नहीं तो एक तरफ कोरोना के मामले आ रहे हैं, दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज ही भागलपुर में कई ट्रेनें आई हैं। इन ट्रेनों की अपडेट है, कितने प्रवासी आए हैं, कहाँ से ट्रेन आई, किन राज्यों से, ये हम जान लेते हैं राजीव से। जी राजीव। जी हाँ अभिषेक जी, श्रमिकों को लाने का सिलसिला भारतीय रेल के द्वारा जारी है। आज भी शनिवार को भी हरियाणा से 2 ट्रेन श्रमिकों को लेकर पहुंची। तकरीबन 2500 के लमसम श्रमिकों को स्टेशन पर उतारा गया और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन सेंटर के लिए भेज दिया गया। वहीं 2 माह लॉकडाउन के 2 माह के बाद से साफ़ सफाई जो व्यवस्था बंद पड़ी थी, उसे श्रमिक ट्रेन आने के बाद सफाई कर्मचारियों के द्वारा उसे सुचारू किया गया। लेकिन अप्रैल माह का वेतन नहीं दिए जाने के कारण सफाई कर्मी जो है आज से हड़ताल पे चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक पहले का वेतन भुगतान नहीं होगा तो स्टेशन पे साफ़ सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगी। मुख्य रूप से यही खबर जी। अपराध की खबरों की बात करें तो आज नाथनगर थाना क्षेत्र में 2 जो युवक हैं, अलग अलग मामलों में दोनों को अपराधियों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये गिरफ्तारी बीती रात में ही हुई है। पहला मामला जो है उसमें रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस गश्ती कर रही थी। गश्ती दल ने एक युवक को सड़क पर दबंगई करते देखा। जब युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास एक कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और आज जो कानून प्रक्रिया है वो पूरी कर उसे नए जांच में भेज दिया गया। वहीं एक मामला 28 मई को ही आया था, जिसमें पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उसकी गाय चोरी कर दी गई है। चोरी करने का आरोप उसने जिस युवक पर लगाया था, उसके बारे में पता चला है कि वो युवक पहले से भी कई मामलों में, चोरी के कई मामलों में 4-5 दफ़े जेल जा चुका है, जिसे कल ही नरगा क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई और क्षमा कीजिएगा नियामतपुर क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई। साथ ही जो गाय चोरी हुई थी उसकी बरामदगी कर ली गई। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो कुछ अन्य खबरें और क्या है हम जान लेते हैं राजकुमार जी से। जी बिल्कुल अभिषेक,
एक तो कोरोना, ये अभी कोरोना काल चल रहा है, जो चीन के वुहान शहर से निकला हुआ कोरोना का कहर ये पूरी दुनिया को करा रहा है। और आज जो भागलपुर की स्थिति, चूँकि हम लॉकडाउन के चौथे चरण में, भागलपुर के डाकघर की स्थिति जो है, जो कल हमारे यहाँ जो प्राथमिकता से ये खबर आने वाली है, प्रमुखता से ये खबर आएगी, ये देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बीते दिनों जो है पुलिस और जिला प्रशासन की जो सक्रियता थी, जो तत्परता थी, वो साफ तौर पे दिख रहा था। लेकिन डाकघर की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। तस्वीर हम लोग कल भी जो है इस खबर को प्रकाशित किए थे, और आज पुनः यहाँ देखने वाली बात है कि जो आर्थिक पैकेज, जो सरकारी मदद है, जो लाभुक हैं उनको मिलने वाला, आज जिस तरह से लगातार वो भीड़, जो प्रधान डाकघर है भागलपुर का, वहाँ कमने का नाम नहीं ले रहा है। आर्थिक पैकेज मिले या ना मिले, लेकिन कोरोना जो है लोगों को यहाँ फ्री में मिल जाएगा। ये साफ तौर पर वो तस्वीर बयां करती है, और इसको लेकर के जो है लगातार वो भीड़ बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से ये कम पड़ता जा रहा है, लेकिन वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से जो है आज देखने को ये मिला कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर के शर्मा के जो है नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जो सड़कों पर साफ तौर पर दिखा। जो गाड़ी चेकिंग का अभियान था, उसमें जो सड़कों पर लोग उतरे हुए थे, उसकी भी जो है पुलिस ने जो है सख्ती के साथ जो है उसके साथ जो है जी यहाँ पर हेलमेट से लेकर के जो तमाम जो जांच थी उसको जो है पुलिस ने जो है सख्ती के साथ देखा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रशासन अगर नहीं चेतती है तो आने वाले समय में भयावह स्थिति होगी और सड़कों पर जो है लाशों का अंबार होगा, जिससे ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये खबर जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमण काल है, बिल्कुल लोगों की मदद की दरकार है, सरकार मदद मुहैया करा रही है, पर जो सिस्टम है वो सिस्टम में कुछ कमी है, या फिर जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराकर प्रधान डाकघर में खड़े कराना चाहिए, ताकि जो ये है चैन से कोरोना फैलने का डर है वो संक्रमण का डर ना रहे। इसके अलावा कोसी और बांका क्षेत्र की नौबच्छा क्षेत्र की खबरें क्या है, हम जानते हैं भाई जी से। जी अभिषेक जी, हम बांका क्षेत्र की खबरों की बात करें तो बांका की धोरैया में आज आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मूंग की फसल को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। इसी आपसी झंझट में इंद्रदेव यादव जो 45 वर्षीय युवक था, उसकी हत्या कर दी गई गला दबाकर, और उसके बाद अपराधी फरार हो गए। जी, इस घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं बाराहाट में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने के कारण आज भी लोगों ने हंगामा किया और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। वहीं नौगछिया के सधवा चापर इलाके में 2 महिलाओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलने के बाद वहाँ के एसडीओ ने, नौगछिया एसडीओ मुकेश कुमार ने उस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र जोन घोषित कर दिया है, और वहाँ घेराबंदी करके करीब 3 किलोमीटर तक आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद अगर हम चौसा की बात करें तो चौसा में आज भी अपराधियों का वर्चस्व रहा, और वहाँ एक कुख्यात अपराधी सुबोध यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो इसके कारण लोगों में दहशत है, हत्याओं का दौर अभी जारी है, इससे लोग तनाव। बिल्कुल आपराधिक वारदात जब होती है तो लोगों में दहशत बिल्कुल होता है। वहीं लॉकडाउन का जो लॉकडाउन 5 है वो भी आज से जारी हो गया है, जिसको लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। तो 3 चरणों में ये लॉकडाउन रहेगा। और कुछ क्या खास है राष्ट्रीय खबरों में और बिहार की प्रमुख खबरों जी जी अभिषेक जी, लॉकडाउन 4 जो है कल 31 मई को समाप्त हो रहा है, तो उसके पूर्व ही जो है आज शनिवार को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन लॉकडाउन 5 के नाम से जारी कर दिया है। इसमें कुछ नए नियम बनाए गए हैं, और ये गृह मंत्रालय ने कहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें जो है धीरे धीरे छूट दी जाएगी, लेकिन 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, सैलून भी खुल जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता बनी रहेगी। लॉकडाउन को खोलने के लिए गृह मंत्रालय ने 3 फेज की लिस्ट जारी की है। इसी के अनुसार लॉकडाउन खोला जाएगा, और ये जो
3 फेज है, ये अगस्त तक चलेगा। अब जो नए नियम आए हैं उनके हिसाब से कर्फ्यू का समय भी बदल गया है। देश में रात्रि में कर्फ्यू जो है हर दिन जो है लागू रहेगा। इसके समय में भी बदलाव हो गया है। अब रात 9 बजे से सुबह 5 तक गैर जरूरी काम से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। और फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में जो 8 जून से शुरू होगा, 8 जून को जो है होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की शुरुआत हो जाएगी, शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे। इसके लिए जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से SOP जारी की जाएगी। दूसरा फेज जो माना जा रहा है कि 1 जुलाई से शुरू होगा, उसमें सरकार ने स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि को खोलने का फैसला ले लिया है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, संस्थाओं, अभिभावकों और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श भी किया जाएगा। इसके साथ ही फेज 3 जो होगा ये आखिरी फेज होगा और इसमें देश का नज़ारा वही होगा जो जैसा कि 24 मार्च के पहले लॉकडाउन शुरू होने के पहले था। तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम खोल दिए जाएंगे। हालांकि इसके पहले एक बार जो है उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी। और गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन में जो है लॉकडाउन भी जारी रहेगा और ये लॉकडाउन जो है 30 जून तक जारी रहेगा। इसके बाद ही जो है इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि अन्य प्रतिबंध जो भी लगाने होंगे इस पर राज्य सरकारें जो है स्वतंत्र हैं और राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से फैसला लेंगी। एक सबसे बड़ा फैसला ये किया है जो है गृह मंत्रालय ने कि एक से दूसरे राज्य या एक से दूसरे जिले में जाने पर जो अभी प्रतिबंध है यह जो है 8 जून के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कहीं भी आ जा सकेंगे और इसके लिए किसी तरह का कोई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो रहा ये मामला। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि देश में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव से जो है ठीक होने वाले 11,000 लोग आज ठीक हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 2 लाख के करीब हो गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे में 11,264 लोग स्वस्थ हुए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। और अब तक करीब 82,369 मरीज जो है कोरोना वायरस से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और अगर अन्य खबरों की बात करें तो सैटेलाइट तस्वीरों से इशारा मिल रहा है कि सीमा पर चीन की सीमा पर हलचल तेज हो गई है और चीन के जवाब में भारत जो है सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। और इस हिसाब से जो है पूरा जो देश चौकन्ना है। और मोदी सरकार की जो है दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे हुए हैं। इसकी उपलब्धियाँ जो है आज गृह मंत्रालय ने गिनाई हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म करना और देश में प्रभावी लॉकडाउन लागू करना जो है प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस बीच आरजेडी नेताओं पर FIR दर्ज करवाया है बिहार सरकार ने। इसको देखते हुए नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने मांग की है कि JDU MLA की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और उन्होंने चुनौती दी है राज्य सरकार को कि झूठे मुकदमे से हमें सरकार डरा नहीं सकती है और हम जो है इस मामले को छोड़ देंगे। इस बीच भागलपुर के सृजन घोटाले में ED ने 14.32 करोड़ की संपत्ति को जो है जब्त किया है या अटैच किया है। और इसके अंतर्गत जो है देश के कई शहरों नोएडा, गाजियाबाद, भागलपुर, पटना, रांची समेत कुछ अन्य शहरों में जो है कई फ्लैट, कई भूखंड और कई जो है अन्य जो है संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। और CBI के साथ साथ हम जो है ED भी जो है इस मामले की जांच करने में जुट गई है। और माना ही जा रहा है कि इस मामले में कई सफ़ेद पोश और राजनेता भी जो है जल्द ही सामने आ सकते हैं। और अगर अब अंत में चलते चलते मौसम की बात करें तो आज देश के सुदूर दक्षिण पश्चिम तट पर केरल में जो है वो क्या बोलते हैं मानसून का जो है
मानसून के बादल जो है बरसने शुरू हो गए हैं और भारतीय मौसम विभाग के दावे के उलट भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि 1 जून से जो है केरल तक से टकराएगा जो है मानसून, लेकिन शनिवार की देर शाम जो है मानसून टकरा गया है और केरल में जोरदार बारिश होने की जानकारी मिली है। और मौसम विभाग ने कहा है कि जो है मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये जो तो अब पूरा देश 1 तारीख से लॉकडाउन फाइव के लिए तैयार होगा। हालांकि बहुत सारी छूट मिलेगी अलग अलग चरणों में। 8 जून के बाद काफ़ी रियायतें मिलने वाली हैं। जो लोग किसी कारणवश किसी अन्य राज्य में फंसे हुए थे, वहाँ अभी तक फंसे हुए, वो दूसरे राज्य जा सकेंगे, दूसरे जिले जा सकेंगे। उन्हें कई सारी मुश्किलों से हटकर अपने घर जाने का मौका मिल जाएगा। तो आज की प्रमुख खबरों में इतना ही, जो कल के बाद सुर्खियाँ बनने वाली हैं। तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी सलाल साहब यही इजाज़त। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, सब खैर, गुड नाइट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।